अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे अकबर दी ग्रेट, जो कि थर्ड मुग़ल एम्परर थे। हुमायूं और जो हमीदा बेगम थी, इनके बेटे थे, जो कि 1542 में उमरकोट में पैदा होते हैं, जो कि करंटली हमारा सूबा जो सिंध है वहाँ पे। इनकी डेथ की अगर बात करें तो 1605 में इनकी डेथ होती है। और हुमायूं की डेथ के बाद 1556 में ये बैरम ख़ान, जो कि इनके अच्छे गार्डन थे, उनकी हेल्प से ये थ्रोन पे आते हैं, यानी कि तख्त नशीनी इनकी की जाती है। आज हमारा बेसिकली टॉपिक है मनसबदारी। अकबर का जो मनसबदारी पॉलिसी और सिस्टम था, हम इसके अबाउट स्टडी करेंगे। अकबर का ये जो सिस्टम था, इससे पहले जितने भी बादशाह होते थे, उनके यहाँ ग़ुलाम होते थे जो उनकी डिफरेंट तरह के काम को सर अंजाम देते थे, उनकी खिदमत गुजारी के लिए और उनके हर तरह के काम के लिए। लेकिन अकबर ने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया, मनसबदारी सिस्टम को। बेसिकली ये जो मनसब है, ये अरबिक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसके मायने है रैंक या पोजीशन के। ठीक है, ये बेसिकली ऑफिसर होते थे, ये जो मनसबदार होते थे, ये इंतज़ामिया को भी इन्होंने हैंडल करना होता था और फ़ौजी जो मिलिट्री मामला थे उनको भी इन्होंने हैंडल करना होता था। इससे पहले बादशाह के जो सिविल मामलात को अलग लोग देखते थे और जो फ़ौजी मामला थे उसको अलग लोग थे, अलग फ़ौज होती थी जो मामलात को देखती थी। लेकिन इस सिस्टम से क्या होता है कि अकबर इस सिस्टम को जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो ये मनसबदारी हैं जो दोनों पोजीशंस पे होते हैं, जो इन दोनों मामलात को हैंडल करते हैं, यानी कि सिविल मामलात को भी और इंतज़ामिया को भी ये लोग देखते हैं, और इसके साथ साथ जितनी भी फ़ौजी मुहिम्मात होती हैं उनको भी इन्होंने हैंडल करना होता है। ठीक है, बात करें अगर इस सिस्टम की, तो इस सिस्टम में क्या होता था, सिपाही जो होते थे ख़ुद को पहले रजिस्टर करवाते थे। रजिस्ट्रेशन के बाद वो अपने जो हॉर्सेस हैं उनकी चेकिंग और उनकी ब्रीडिंग के लिए उन्हें बादशाह के सामने पेश करते थे। ठीक है, उसके बाद फिर उन्हें हायर किया जाता था और रिटर्न में इन्हें क्या किया जाता था, कैश भी दिया जाता था, जागीर भी दी जाती थी। मसलन जॉब होल्डर होते थे तो इनको बदले में इसके कैश भी मिलता था, कुछ लोगों को जागीर भी मिलती थी। जिनको ज़मीन मिलती थी वो उससे रेवेन्यू जितना भी इकट्ठा होता था वो उस मनसबदार का ही होता था। ठीक है, रैंक की बात करें तो टोटल 33 ग्रेड्स थे जो अकबर ने इंट्रोड्यूस करवाए। हमारे यहाँ जैसे अभी 22वें स्केल तक होती है, जो ऑफिसर होते हैं वो 22वें स्केल तक होते हैं, सबसे हाई रैंक 22 है हमारा। लेकिन अकबर ने 33 ग्रेड्स जो थे, 33 जो स्केल थे वो इंट्रोड्यूस करवाए। हाई रैंक किस पर्सन का ज़्यादा होगा, जिस बंदे के अंडर जितने सिपाही होंगे, जितने ज़्यादा सिपाही काम कर रहे होंगे, उस पर्सन का रैंक जो है वो ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, इस सिस्टम की अगर बात करें तो ये हेरिडेटरी सिस्टम नहीं था। हेरिडेटरी सिस्टम से मुराद ये कि जो जागीर, जो लिबास, जो एजाज़ी चीज़ें अगर किसी के वालिद को मिलें तो वो चीज़ें सब बच्चे को नहीं मिलेंगी। मतलब वो तमाम की तमाम चीज़ें उस मनसबदार की डेथ के बाद स्टेट को वापस मिल जाती हैं। ठीक है, इस सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें हर मज़हब का हर इंसान जो है वो इस ओहदे पे फाइज था। ठीक है, और इसको जो भी पर्सन इस ओहदे पे आता था उसको मेरिट के भी हाफ पे आना पड़ता था। ठीक है, और मेरिट क्या होता था कि आपको बादशाह का लॉयल होना पड़ता है। कोई भी ऑफिसर है उसकी पर्सनल और कोई भी आर्मी नहीं होती थी जो बादशाह के ख़िलाफ़ बगावत करे। ठीक है, बादशाह ने इनको दे ही इतना रखा था कि इनको ज़रूरत ही नहीं थी कि बादशाह के ख़िलाफ़ वो जाएं। ठीक है, ये मनसबदार, इनको हर तरह वो फैसिलिटेट किया गया जैसा कि बादशाह अपने बच्चों को करते हैं, जैसा कि शहज़ादों को किया जाता है। अगर मनसबदारी ओहदे की बात करें तो ये जो पोजीशन है पहले शहज़ादों के पास होती थी, आम इंसान की अप्रोच में नहीं थी ये सीट। ठीक है, लेकिन इस सिस्टम से क्या हुआ, एक यूनिटी आई, इसके साथ साथ जो मुग़ल एम्पायर थी उसमें स्टेबिलिटी आई, उसमें एक एक्सपेंशन हुई। जब आपके अंदरूनी मामला ठीक हो जाते हैं, अंदरूनी बगावतें ख़त्म हो जाती हैं, तो आपकी जो एम्पायर है वो एक्सपेंड होने लगती है। ठीक है, मुग़ल एम्पायर में एक्सपेंशन आई, इसके साथ स्टेबिलिटी आई और इस सिस्टम ने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया किसको, मुग़ल एम्पायर को। इस सिस्टम में बेसिकली 4 मिनिस्ट्री थी जो टॉप ऑफ 1 थी। फर्स्ट वन जो थी वो दीवान थी, जिसमें जो कि फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री थी, जो सारे मालिया के मामलात को देखती थी। सेकंड वन जो थी वो थी बख्शी, जो कि हमारे जितने भी मिलिट्री अफेयर्स थे यानी कि फ़ौजी मामला थे उनको देखते थे। थर्ड वन सदर थे, जो कि हमारे रिलीजियस
जितने भी रिलीजियस मामला थे यानी कि हमारे मज़हब के मामला थे उनको हैंडल करते थे। और लास्ट वन जो खानसम थे वो हमारे क्या थे, रॉयल हाउस होल्ड थे, जितने भी शाही मामला थे उनको वो हैंडल करते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।